सभी बच्चों का स्वागत है Y2 कोचिंग क्लासेस में। मैं योगेश रावत लेके आया हूँ आज आपके लिए एक नया चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसके इंट्रोडक्शन को और हम इसकी एक्सरसाइज को भी डिस्कस करने वाले हैं, एक्सरसाइज 3.1। तो आज का लेक्चर जो है वो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो इस लेक्चर को बड़े ध्यान से देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है, ठीक है। और ये जो चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये तुम्हें 10th में भी मिलेगा, आगे 11th क्लास में भी मिलेगा और 12th क्लास, ये आपको सारी क्लास में मिलने वाला है, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ आज के टॉपिक को आप बड़े ध्यान से देखिए, इसके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझिए ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए इस टॉपिक से रिलेटेड, है ना। तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है ना। तो पहले इसको देखो ब्रेक कर लेते हैं। यहाँ पे ये ज्योमेट्री तो आपने पढ़ा ही होगा, है ना। जियो का मतलब क्या होता है? जियो का मतलब सिंपल क्या है? शेप, है ना। जियो का मतलब होता है शेप। ये होता है मेट्री, मेट्री का मीनिंग हो गया मेजरमेंट, है ना। तो ज्योमेट्री में क्या करते हैं हम? किसी भी शेप की मेजरमेंट को स्टडी करते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड और आ गया हमारा, कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है? तो कोऑर्डिनेट का मतलब होता है लोकेशन, है ना। ठीक है, इसका मतलब होता है लोकेशन। तो अगर आप इन तीनों को ऐड कर देंगे, लोकेशन प्लस शेप प्लस मेजरमेंट, ठीक है। तो देखो आपने जो पढ़ा था वहां पे शेप वगैरह, है ना। मान लो मेरे पास क्या है, कोई शेप है, सर्किल है ना। अगर मैं ये बताना चाहूँ कि जो इसका सेंटर है ना, जो इसका सेंटर है, इसकी लोकेशन क्या है ना। आपने अभी तक ये पढ़ा था कि इसका सरकमफ्रेंस कितना होता है ज्योमेट्री में, है ना। इसका एरिया कितना होता है, इसका डाया क्या होता है, इसका रेडियस क्या होता है, ये सब आपने पढ़ा था ज्योमेट्री में। तो कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री में हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है, सपोज देखो हमारे पास जो है यहाँ पे एक सर्किल है ना। और यहाँ पे देखिए ये इसका सेंटर है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इस सेंटर की लोकेशन बताइए आप। तो ये जो लोकेशन है ना, ये किसकी हेल्प से हम बताते हैं? ये हम बताते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से, है ना। देखो सपोज मेरे पास ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर है। अब देखिए ये स्क्वायर कितने पॉइंट से मिलके बना है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 पॉइंट से मिलके बना है ना। ये मान लो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए पॉइंट की लोकेशन क्या है और बी पॉइंट की लोकेशन क्या है, सी पॉइंट की लोकेशन क्या है, डी पॉइंट की लोकेशन क्या है, अभी तक आपने ये पढ़ा होगा ज्योमेट्री में कि इसका एरिया क्या है ना, और इसका पेरीमीटर क्या है, ठीक है। तो ये सब आपने पढ़ा था ज्योमेट्री में। तो यहाँ पे पढ़ने वाले हम लोकेशन। अब देखिए जैसे एक और एग्जांपल लेना चाहूंगा मैं, जैसे रेक्टेंगल हो गया, ये भी क्या है? मेरी एक ज्योमेट्रिकल शेप है। ये भी देखिए कितने पॉइंट से मिलके बना है, 1 2 3 4, है ना। तो देखिए सब में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इस फिगर में भी जैसे ही हमारे पास ये पॉइंट है ना, सर्किल पे यहाँ पे देखो ये पॉइंट हो गया। मान लो इस पॉइंट की लोकेशन बतानी है, इस पॉइंट की लोकेशन बतानी है। तो ये सब हम किसकी मदद से करते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। इस पॉइंट की लोकेशन बतानी है, जैसे ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, सी पॉइंट हो गया, डी पॉइंट हो गया। तो एक्चुअल में हम क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी पॉइंट की लोकेशन को हम क्या करते हैं? बताते हैं, है ना। किसी भी पॉइंट की लोकेशन को क्या करते हैं? हम आइडेंटिफाई करते हैं, है ना। तो देखिए जो भी ज्योमेट्रिकल शेप है यहाँ पे पॉइंट से मिलके बनती है ना। ये देखो सारी की सारी फिगर पॉइंट से मिलके बनी हुई है ना। ये देखिए ए बी सी डी, ए बी सी डी, देखिए ये सर्किल भी देखिए पॉइंट से मिलके बना है। ये इसका सेंटर हो गया। अब सेंटर से आपने क्या किया है? यहाँ पे एक गोला खींच दिया पूरा का पूरा। तो ये क्या हो गया? सर्किल का सेंटर हो गया, है ना। ये भी क्या है? पॉइंट हो गया। तो जितनी भी ज्योमेट्रिकल फिगर होती है वो हमारी पॉइंट से मिलके बनती है, पहला पॉइंट, है ना। और दूसरा ये हो गया कि ये पॉइंट की लोकेशन आप किसके थ्रू बताएंगे? विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हम इसमें यही करने वाले हैं इस चैप्टर में। कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर एक्स वाई जेड, तो वो जो फिगर है वो किन से मिलके बनती है? पॉइंट से मिलके बनती है ना। और जो वो पॉइंट है उनकी लोकेशन को हम स्टडी करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। आई होप ये आपको अब समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। मैं इसे एक एग्जाम्पल के रूप में आपको बताना चाहूंगा, है ना। तो देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो ये देखिए एनसीईआरटी का ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1, है ना। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास एक लॉन्ग रोड है ना, जो कि क्या है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, ठीक है। ये क्या है? एक लॉन्ग रोड है जो कि वेस्ट और ईस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्ट्रीट्स हैं, परपेंडिकुलर हैं इस रोड के, है ना। वेस्ट और ईस्ट डायरेक्शन के क्या है? परपेंडिकुलर। ये देखिए ये है हमारे पास स्ट्रीट नंबर 1, गली नंबर 1, गली नंबर 2, गली नंबर 3, गली नंबर 4,
सॉरी, ये है गली नंबर 3, गली नंबर 5, गली नंबर 7। वैसे यहाँ देखिए ये है गली नंबर 2, गली नंबर 4, गली नंबर 6, गली नंबर 8, है ना। तो ये जो है स्ट्रीट्स हैं, ये देखिए ये सारी की सारी क्या है, मेरी स्ट्रीट्स हैं। ये एक लॉन्ग रोड है, कोई रोड मान लीजिए आप। इस रोड पे यहाँ पे देखिए इससे अटैच जो है स्ट्रीट्स हैं। जैसे आपने सिंपल अपने सोसाइटी में देखा होगा, ये सिंपल उसी तरीके से है ना। तो देखिए सपोज आप क्या है, यहाँ पर है, एज्यूम कर लीजिए आप इस तरफ है, यहाँ पे सही है, ये आपकी लोकेशन है, ठीक है। सपोज ये आप हैं, ठीक है। आप किसी स्ट्रेंज पर्सन से ये पूछते हैं कि Y2 कोचिंग क्लासेस की लोकेशन क्या है ना। किसी पर्सन से पूछा आपने, तो वो बोलता है आप सीधे जाइए और जो गली नंबर 3 है ना, वहां पे Y2 कोचिंग क्लासेस की लोकेशन है। तो आप गए यहाँ से, ठीक है। आप सीधा गए गए, आपने देखा यहाँ स्ट्रीट नंबर 8 है, सही है। फिर आप आगे चले, आपने आगे देखा अरे यहाँ तो गली नंबर 7 है, मुझे तो गली नंबर 3 में जाना है ना। तो फिर आप वैसे ही आगे गए। जब आप आगे गए फिर आपने देखा कि गली नंबर 6 है यहाँ पे, ये इसमें भी नहीं जाना आपको, यहाँ पे भी नहीं जाना, गली नंबर 5 आ गई, ठीक है। वैसे ही आप आगे मुड़ेंगे तो यहाँ पे मिलेगी गली नंबर 4, यहाँ पे भी नहीं जाएंगे। अब देखिए जब आप सीधा जाएंगे यहाँ से तो आपको मिल गई पहली लोकेशन गली नंबर 3, है ना। तो मतलब आपको एक इंफॉर्मेशन पता लग गई कि हाँ मुझे गली नंबर 3 में जाना है, तो आप यहाँ पहुंच गए इस लोकेशन पे। मगर देखिए गली नंबर 3 में यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये लोकेशंस हैं हाउसेस की, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5, है ना। ये सब क्या है, लोकेशन है, ये सारी की सारी 1 2 3 4 5, माने इस स्ट्रीट में इतनी लोकेशन है हाउसेस की, है ना। तो यहाँ पे देखिए आप सीधा तो चले गए, मगर आपको ये नहीं पता कि Y2 कोचिंग क्लासेस कहाँ पर है। स्ट्रीट में तो आ गए, अब इसमें से 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी और 5 भी। इन पांचों लोकेशन में से एक लोकेशन Y2 कोचिंग क्लासेस की है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको एक इंफॉर्मेशन की जरूरत और है ना। अब यहाँ पे आपको एक पर्सन और मिला, है ना। आपने उससे पूछा कि Y2 कोचिंग क्लासेस कहाँ पर है, तो उसने बोला कि हाउस नंबर 3 में जो है Y2 कोचिंग क्लासेस की लोकेशन है। तो आप यहाँ से गए, ये आ गया हाउस नंबर 1, फिर हाउस नंबर 2 और हाउस नंबर 3। तो देखिए आप यहाँ पहुंच गए, ये है Y2 कोचिंग क्लासेस की लोकेशन, है ना। तो ये सब बताने का बस एक ही कारण था कि अगर आप किसी पॉइंट पे पहुंचना चाहते हैं, है ना, ये क्या है, एक पॉइंट, ये लोकेशन है ना पॉइंट, तो आपको दो इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है ना। एक तो देखो पहली इंफॉर्मेशन की क्या जरूरत पड़ी आपको, सबसे पहले आपको गली नंबर पता होना चाहिए, यानी स्ट्रीट नंबर पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए दूसरी इंफॉर्मेशन यहाँ से क्या पता होनी चाहिए आपको, यहाँ पे आपको हाउस नंबर भी पता होना चाहिए कि हाउस नंबर क्या है। तो सिंपल मैं यही बताना चाह रहा था, यहाँ पे अगर आपको किसी पॉइंट की लोकेशन बतानी है तो आपको दो इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, है ना। तो देखिए इस एग्जाम्पल में जैसे था स्ट्रीट नंबर और हाउस नंबर, अगर आपको एक ही चीज पता है, सपोज आपको स्ट्रीट नंबर पता है ना, तो आप घर फाइंड कर सकते हो, नहीं कर सकते, आपको दूसरी इंफॉर्मेशन की भी जरूरत पड़ेगी पड़ेगी, है ना। तो इस पूरे एग्जाम्पल को लेने का मतलब यही था कि अगर आप किसी भी पॉइंट को लोकेट करना चाहते हो तो आपको दो इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़नी ही पड़नी है ना। आई होप आप ये समझ गए होंगे। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं, इसकी हेल्प से इसको और समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सपोज ये देखिए, ये जो रेक्टेंगल है इसे कंसीडर कर लीजिए, ये आपका रूम का फ्लोर है, क्या है, ये रूम का फ्लोर है आपका। अब आपके रूम में देखिए यहाँ पे एक बॉल रखी हुई है ना, इसे एक बॉल कंसीडर कर लीजिए। अब मैं आपसे पूछता हूँ इस बॉल की लोकेशन क्या है, तो आप बोलते हैं इसके रूम के हाफ से ऊपर रखी हुई है। रूम का हाफ कितना हो गया, ये मान लो रूम का हाफ हो गया। आपने बोला इस रूम के हाफ से ऊपर है और ये इस लेंथ के पास है ना। तो मैं क्या इससे कुछ समझ पाऊंगा? जी नहीं, मैं इससे इस परफेक्ट लोकेशन को नहीं बता पाऊंगा। इससे मैं ये समझ तो जाऊंगा कि बॉल यहाँ पर है, मगर इसकी परफेक्ट लोकेशन को नहीं बता पाऊंगा, है ना। या फिर अगर आप ये बोलते हैं कि ये जो है इस वाले कॉर्नर के पास है, मान लो इस वाले कॉर्नर के पास है ना, तो मैं ये समझ जाऊंगा कि हाँ इस कॉर्नर के पास तो है, मगर मैं ये बता पाऊंगा कि इसकी परफेक्ट लोकेशन क्या है। तो परफेक्ट लोकेशन बताने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से रब कर लेते हैं पहले। अब आप बोलते हैं मुझसे ये बॉल जो है इस वाली बॉल से ये है 3 फीट पे है ना। क्या ये सफिशिएंट है बताने के लिए कि ये 3 फीट पे है? मान लो अगर बॉल ये यहाँ की जगह यहाँ पे होती तो भी तो मैं यही बोलता ना ये 3 फीट पे है यहाँ से यहाँ तक, है ना। और वैसे ही देखिए अगर यहाँ पे भी होती है बॉल तो मैं ये बोलता 3 फीट पे है, तो 3 फीट पे तो कहीं भी हो सकती थी ये, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी,
है ना, समझ रहे हैं ना आप। तो देखिए यहाँ पे यानी एक इंफॉर्मेशन जो है इसकी लोकेशन को एग्जैक्टली नहीं बता सकती, हमें एक और इंफॉर्मेशन की जरूरत है। वो क्या है देखिए, अगर आप एक इंफॉर्मेशन और बता देते हैं ना कि इसकी जो लोकेशन है इस वाली वॉल से, है ना, इस वाली वॉल से ये कितनी है, 7 फीट पे है ना। तो देखिए मैं इसकी एग्जैक्ट लोकेशन को यहाँ पे बता सकता हूँ, है ना। तो देखिए ये क्या एग्जैक्टली एक पॉइंट ही है ना कि आपने ये बताया कि ये जो है इस वाली वॉल से, है ना, ये जो वॉल है इस वॉल से 3 फीट पे है और इस वाली वॉल से 7 फीट पे है। तो ही तो मैं इसकी परफेक्ट लोकेशन को बता पाऊंगा। इनमें से अगर तुम्हारी एक भी इंफॉर्मेशन अगर मिस हो जाती है तो आप इसकी लोकेशन को नहीं बता सकते, है ना। ये मैंने अभी बताया था आपको, देखिए ऐसे समझ लीजिए अब आप इसको, ये वॉल हो गई, ये बॉल है। अगर आप बोलते हैं कि इस वाली बॉल से 7 फीट पे है ना, ये देखिए क्या ये सफिशिएंट रहेगा बताना कि इसकी लोकेशन 7 फीट पे, इस वॉल से 7 फीट पे है। आप बोलेंगे सर नहीं, इट इज नॉट सफिशिएंट टू टेल द लोकेशन ऑफ दिस पॉइंट, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो क्योंकि 7 फीट तो ये भी है, यहाँ भी हो सकती है, 7 फीट ये भी है, यहाँ भी हो सकती है, और 7 फीट ये भी है, यहाँ भी हो सकती है, और 7 फीट ये भी है, यहाँ भी हो सकती है। मगर आप एक लोकेशन और बता देते हो, बोलते हो कि इस वाली वॉल से, है ना, देखो यहाँ से तो 7 फीट पे है ना। अगर आप बोलते हो इस वाली वॉल से जो है ये 3 फीट पे है, तो आप 3 फीट जाएंगे तो यहीं पाएंगे इस बॉल को, है ना। तो ये हो गया 3 फीट, है ना, समझ रहे हैं ना आप। तो ये हो गया इसका पूरा का पूरा डिस्कशन। तो यहाँ से भी यही कंक्लूजन निकलता है कि अगर किसी पॉइंट को आप बताना चाहते हैं तो आपको दो इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, है ना। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे भी समझ लेते हैं इसको क्या है। देखिए यहाँ एग्जाम्पल नंबर 3 समझिए। अब सपोज कीजिए ये तुम्हारा पूरा क्लासरूम है और आप जो है इन पर्टिकुलर बॉक्स में बैठे हुए हैं यहाँ पे, है ना। सपोज ये देखिए क्या है, ये एक बॉक्स है, यहाँ पे आप डेस्क और टेबल लेके बैठे हुए हैं, एक लोकेशन यहाँ बैठा हुआ है, एक पर्सन यहाँ बैठा है, एक पर्सन यहाँ, इसी तरीके से सारी की सारी लोकेशन में एक पर्सन बैठा हुआ है यहाँ पे, है ना। और सामने ये तुम्हारी टीचर है, ठीक है। तो देखिए ये पूरा का पूरा क्लासरूम देखिए रोज और कॉलम में बांट दिया हमने, किसमें बांट दिया, रोज और कॉलम में। तो देखिए यहाँ पे कितनी रोज है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 रोज है। उसी तरीके से यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। अब देखिए यहाँ पे सपोज करता हूँ मैं कि इस लोकेशन को बताना है आपको, यहाँ पे जो बंदा बैठा हुआ है इसकी लोकेशन क्या है ना। तो सिंपल सी बात है, अभी हमने पढ़ लिया, दो इन्फॉर्मेशन की जरूरत है ना। आपको क्या चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी रो है और कौन सी कॉलम है, ठीक है। अब यहाँ देखिए इस पॉइंट की लोकेशन को कैसे बताएंगे आप, है ना। तो सबसे पहले आप ये देखिए कौन सी रो में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना। ये पॉइंट कौन सी रो में है, थर्ड रो में है। क्या ये सफिशिएंट रहेगा कि हम रो से ही इसकी लोकेशन को बता दें, नहीं जी नहीं सफिशिएंट है ये, है ना। यहाँ पे देखिए यहाँ पे थर्ड रो में कितने सारे बच्चे बैठे हुए हैं, है ना। कितने बच्चे बैठे हुए हैं देख लो, यहाँ पे गिन लो, कॉलम कितने हैं, 10 है, तो 10 बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बच्चे बैठे हुए हैं, है ना। तो ये सफिशिएंट नहीं होगा कि आप मुझे सिर्फ रो बताएं और उसकी आपको लोकेशन पता लग जाए, है ना। तो ये सफिशिएंट नहीं है। तो इसके लिए आपको कॉलम भी बताना पड़ेगा कि ये बच्चा कौन से कॉलम में बैठा हुआ है ना। तो देखिए कौन से कॉलम में बैठा हुआ है, 1 2 3 4 5, फिफ्थ कॉलम में बैठा हुआ है यहाँ से। तो आप सीधा जाएंगे यहाँ पे इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, यानी कि थर्ड रो और फिफ्थ कॉलम, है ना। अब देखिए इस पॉइंट की लोकेशन को बताइए, तो आप बोलेंगे सर ये जो बैठा हुआ है ये बैठा हुआ है फिफ्थ रो में बैठा हुआ है ना, और सेवेंथ कॉलम में है। तो आप कैसे बोल देंगे, सिंपल, फिफ्थ रो में बैठा हुआ है, सेवेंथ कॉलम में बैठा है ना। तो ये देखिए इस पॉइंट की इन्फॉर्मेशन को बता दिया हमने। ऐसे ही आप किसी की भी लोकेशन को बता सकते हैं, है ना। कोई देखिए बच्चा यहाँ बैठा हुआ है इस पॉइंट पे, तो आप कैसे बताएंगे, आप बोलेंगे सर ये फर्स्ट रो में बैठा हुआ है यहाँ पे और 10th कॉलम में बैठा है ना। तो कौन सी रो हो गई, फर्स्ट रो हो गई और 10th कॉलम हो गया, है ना। अभी मैं पिछले एग्जाम्पल में मैंने ये एक्सप्लेन किया था आपको अच्छी तरीके से कि हमें दो इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, रो और कॉलम। तो आज के लेक्चर में बस मुझे यही समझाना था आपको कि किसी भी पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए हमें टू इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है हमेशा, है ना। तो देखिए यहाँ पे जो है इसका कंक्लूजन है, द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट लाइंग इन अ प्लेन कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस। अब देखिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है टू परपेंडिकुलर लाइंस, है ना। तो इधर देखिए ये परपेंडिकुलर लाइंस है सिंपल, ये क्या है मेरी रो, क्योंकि मैंने यहीं से लोकेशन बताई थी ना, एक तो ये लाइन हो गई सिंपल,
और दूसरी लाइन क्या हो गई तुम्हारी, ये हो गई, जिससे आपने कॉलम को डिनोट किया था, है ना। तो हमें कितनी जरूरत पड़ती है, 2 परपेंडिकुलर लाइंस या फिर 2 इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। तो ये वही है, देखिए परपेंडिकुलर लाइंस। सब में हमने यही करना है, 2 परपेंडिकुलर लाइन से डिस्टेंस बतानी है। अब पिछले वाले एग्जाम्पल में देख लीजिए, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन हमारी ये थी, है ना। यहाँ से हमने बताया था कि ये 3 फीट पे है, और एक परपेंडिकुलर लाइन हमारी ये थी, यहाँ से हमने बताया था कि ये 7 फीट पे है ना। आई होप ये सारे एग्जाम्पल आपको समझ में आए होंगे। अब देख लेते हैं फटाफट से एक्सरसाइज को। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। तो इसमें क्या बताना है आपको, पोजीशन बतानी है लैंप की, है ना। तो देखिए सबसे पहले ये क्या है, एक टेबल कंसीडर कर लीजिए, है ना। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुम्हारा टेबल लैंप रखा हुआ है। यहाँ पे तुम्हारी चेयर है, समझ लीजिए, जहाँ पे बैठ के आप पढ़ते हैं, है ना। ये इसका फ्रंट व्यू है, ये समझिए आप, है ना, फ्रंट व्यू। तो देखिए आप इसकी लोकेशन को कैसे बताएंगे, सिंपल क्या बोलेंगे आप, आपको क्या चाहिए, 2 परपेंडिकुलर लाइन से क्या चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो एक परपेंडिकुलर लाइन ये हो गई हमारी, और एक परपेंडिकुलर लाइन ये हो गई, है ना। तो यहाँ से और यहाँ से इसकी डिस्टेंस को बता दोगे आप, तो सिंपल इसकी लोकेशन पता लग जाएगी, है ना। तो देखिए अगर आप बोलते हैं यहाँ से कि ये जो है इस लाइन से कितनी दूरी पे है, ये मान लीजिए आप कितना है, ये आप 4 फीट मान लीजिए, 4 फीट, है ना। और उसी तरीके से ये देखिए यहाँ पे एक लोकेशन और बतानी पड़ेगी आपको, यहाँ से इस परपेंडिकुलर लाइन से बतानी पड़ेगी, जो कि आपकी टेबल की लेंथ है ना। तो यहाँ से और बतानी पड़ेगी, बता दीजिए आप, ये कितना है, ये है तुम्हारा हो गया 3 फीट, है ना। तो 2 इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था। तो एक इन्फॉर्मेशन हो गई आपकी जो है ये 4 फीट है ना, 4 फीट है इस परपेंडिकुलर लाइन से, माने यहाँ से जो इसकी ब्रेथ है, टेबल की जो ब्रेथ है, चौड़ाई है, वहां से जो है ये 4 फीट पे है। और जो आपकी इसकी लेंथ है, यहाँ पे लंबाई जो है, यहाँ से ये कितनी दूरी पे है, ये 3 फीट पे है ना। तो दोनों इन्फॉर्मेशन आपने बता दी, इसका मतलब आपने इसकी लोकेशन को बता दिया, है ना। आपने क्या बताया कि ये 4 फीट पे है फ्रॉम ब्रेथ ऑफ टेबल, सही है। और क्या है, 3 फीट पे है फ्रॉम लेंथ ऑफ टेबल। तो ये हो गया सिंपल सा। आप कुछ भी बता सकते हैं, अगर आपका टेबल लेंथ यहाँ रखा हुआ है मान लो, तो आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, यहाँ से डिस्टेंस बतानी पड़ेगी एक, और दूसरी यहाँ से डिस्टेंस बतानी पड़ेगी। तो 2 डिस्टेंस बतानी पड़ेगी आपको, है ना। 2 इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं अच्छे से। तो आप इस टेबल में कहीं भी रखेंगे तो आप उसकी लोकेशन को ईजिली बता सकते हैं, है ना। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। अब देखिए यहाँ पे ये काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, करते हैं इसको भी। अ सिटी हैज 2 मेन रोड्स व्हिच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ सिटी। अ सिटी हैज 2 मेन रोड्स व्हिच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ सिटी। देखिए यहाँ पे 2 मेन रोड है ना। एक रोड ये है और एक रोड ये है, ठीक है। देखो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई हमारी, ये हो गई वेस्ट, ये हो गई हमारी ईस्ट, ये हो गई हमारी नॉर्थ, और ये क्या है, साउथ। अब ये 2 मेन रोड हैं, बड़ी बड़ी रोड हैं, ठीक है। एक ये हो गई तुम्हारी, और एक ये वाली हो गई, नॉर्थ साउथ वाली, है ना। अब आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। दीज 2 रोड आर अलोंग विद नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, है ना। एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन हो गई और एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन हो गई। ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर 20 मीटर अपार्ट। अब वो बोल रहा है यहाँ पे जितनी भी स्ट्रीट हैं, जो हमने पहले वाला क्वेश्चन पढ़ा था सिमिलर उसी की तरह ही है। तो ये 2 मेन रोड हो गई हमारी, एक वेस्ट टू ईस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ। अब जो बाकी जितनी भी स्ट्रीट है वो इनके पैरेलल है ना, वेस्ट ईस्ट के पैरेलल है और नॉर्थ साउथ के पैरेलल है, ठीक है। अभी तक ये इतनी बात बोल रहा है। और जो हर स्ट्रीट है वो जो है 200 मीटर अपार्ट है ना। कितना दूरी पे है, 200 मीटर अपार्ट पे है। देयर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन। तो वो बोल रहा है 5 स्ट्रीट है हर डायरेक्शन में, ठीक है। यूजिंग 1 सेंटीमीटर 200 मीटर, 1 सेंटीमीटर जो है 200 मीटर के बराबर है। ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक, रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाय अ सिंगल लेन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सिंपल इसे ड्रॉ कर लीजिए आप, है ना। जब आप इसे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो है पैरेलल स्ट्रीट बना दीजिए आप पहले। ये जो है ये क्या है, पैरेलल स्ट्रीट हो गई। अब कितनी स्ट्रीट बोल रहा है वो, 5 स्ट्रीट बोल रहा है। तो 1 2 3 4 5, है ना, 1 2 3 4
और 5, तो 5 स्ट्रीट मैंने बना दी है। सारी की सारी क्या है, स्ट्रीट्स हैं। और ये किसके पैरेलल है, देखो यहाँ पे वेस्ट और ईस्ट के पैरेलल है ना, यानी इस वाली लाइन के पैरेलल है, ठीक है, यानी इस वाली लाइन के पैरेलल है। अब देखिए उसी तरीके से नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में भी क्या है, तुम्हारी पैरेलल लाइंस है ना। तो ये क्या है हमारी स्ट्रीट, पहली स्ट्रीट ये हो गई, दूसरी स्ट्रीट ये हो गई, तीसरी स्ट्रीट ये हो गई, चौथी स्ट्रीट ये हो गई, पांचवी स्ट्रीट ये हो गई, है ना। अब यहाँ पे ये बोल रहा है जो सारी की सारी स्ट्रीट है वो 200 मीटर पे है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, 200 मीटर। वैसे ही यहाँ से यहाँ तक की 200 मीटर। हर स्ट्रीट के बीच की दूरी क्या है, 200 मीटर है। और देखो यहाँ पे जो है एक चीज और बताई गई है कि 200 मीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट है ना। यहाँ पे क्या किया गया है कि यहाँ पे इसको स्केल किया गया है ना, स्केलिंग की गई है। अब देखिए 200 मीटर यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकते ना, है ना। 200 मीटर यहाँ पे पेपर में तो ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, तो हमने क्या मान लिया, 200 मीटर को 1 सेंटीमीटर मान लिया, है ना। यानी कि जो ये 200 मीटर है ना 1 सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट है। तो ये जो स्ट्रीट है वो 1 सेंटीमीटर पे है एक्चुअल में, मतलब यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी 1 सेंटीमीटर है, मगर एक्चुअल में कितना है, एक्चुअल में 200 मीटर है। तो ये 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, तो सारी की सारी स्ट्रीट जो है 1 सेंटीमीटर पे है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आगे पढ़ते हैं, देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। तो बोल रहा है बहुत सारी क्रॉस स्ट्रीट्स हैं। क्रॉस स्ट्रीट्स का मतलब जहाँ पे ये स्ट्रीट आपस में क्या कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये क्रॉस कर रही है ना, एक स्ट्रीट ये है, एक स्ट्रीट ये है, तो यहाँ पे क्रॉस कर रही है। वैसे ही देखिए सेम यहाँ पे क्रॉस कर रही है, वैसे ही यहाँ पे क्रॉस कर रही है स्ट्रीट, एक ये स्ट्रीट कर रही है, एक स्ट्रीट ये कर रही है। वैसे ही देखिए ये क्या है, सारे के सारे क्रॉसिंग्स हैं, ये जितने पॉइंट्स हैं ना सारे के सारे क्रॉसिंग्स हैं। ये सारे पॉइंट क्या हो गए, तुम्हारे क्रॉसिंग पॉइंट हो गए फटाफट, है ना। तो इसे नाम दे दीजिए आप स्ट्रीट को यहाँ पे ना। ये वाली स्ट्रीट कौन सी हो गई हमारी, ये हो गई हमारी 1 हो गई। वैसे ही S2 इसे मान लो, S3 इसे मान लो, S4 मान लो, इसे S5 मान लो। वैसे ही इसे मान लो S1 डैश, S2 डैश, S3 डैश, S4 डैश और S5 डैश, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये सिंपल, a particular cross street is made by two street, one running in the north south direction and another in a east west direction। तो ये सिंपल सी बात है, एक क्रॉस स्ट्रीट हमारी जो बन रही है नॉर्थ साउथ और वेस्ट ईस्ट के इंटरेक्शन से बन रही है, जहाँ पे ये क्रॉस कर रही है ना। इफ सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो सेकंड स्ट्रीट कौन सी है, सेकंड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। देखो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ये वाली हो गई हमारी, है ना, परपेंडिकुलर ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो सेकंड स्ट्रीट कौन सी हमारी, ये वाली, है ना। सेकंड स्ट्रीट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो फिफ्थ वाली कौन सी है, देखो फिफ्थ वाली ये टॉप पे है हमारी, है ना, ये वाली। इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीट एट सम क्रॉसिंग देन वी विल कॉल इट क्रॉस स्ट्रीट 25। तो देखिए हम इसे बोल रहे हैं, मतलब ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, देखिए दोनों की दोनों यहाँ पे। तो इस पॉइंट की लोकेशन पता लग गई आपको, है ना। ये क्या है, मतलब क्रॉस स्ट्रीट, इस क्रॉस स्ट्रीट की आपको लोकेशन पता लग गई। तो लोकेशन बताई हमने 2,5 से, है ना। यानी कि आप जो है ईस्ट डायरेक्शन में कितना गए, पहले 2 गए, और फिर यहाँ से जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऊपर देखिए कितना मूव किया आपने, 5, है ना। एक बार आपने देखिए यहाँ से मूव किया इधर परपेंडिकुलर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, एंड देन यू मूव अलोंग नॉर्थ परपेंडिकुलर टू वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन, है ना। तो आप कहाँ पहुंच गए, इस पॉइंट पे पहुंच गए 25 पे। तो इसको नाम दे दिया हमने 25, सिंपल। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड टू एज 4 3। तो देखिए हमें क्या करना है, सिंपल 4 और 3 की लोकेशन को बताना है, 4 3 कहाँ पर आएगा। तो देखिए अगर आप नॉर्थ साउथ के परपेंडिकुलर जाओगे तो फोर्थ स्ट्रीट मिलेगी तुम्हें, है ना। तो फोर्थ स्ट्रीट कौन सी हमारी, ये वाली, है ना। मतलब यहाँ से आप इस लाइन से, ये जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, यहाँ से जो आपकी मेन रोड है ये वाली, यहाँ से आप कितना मूव करोगे, इधर इधर आप मूव करोगे 4 सेंटीमीटर, है ना। तो अब कौन सी स्ट्रीट मिलेगी आपको, S4, ये वाली स्ट्रीट मिलेगी। अब देखिए आपको कहाँ जाना है, 3 पे और जाना है ना। यानी कि किसके परपेंडिकुलर जाओगे आप, वेस्ट साउथ के परपेंडिकुलर जाओगे। कितना जाओगे आप, 3 जाओगे, 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर मतलब तीसरी स्ट्रीट पे जाओगे, ये वाली स्ट्रीट पे। तो यहाँ से आप तीसरी स्ट्रीट पे जाओगे फोर्थ से, तो यहाँ पे जाके आप मिलोगे, तो यहाँ पे आपकी लोकेशन आ जाएगी, है ना। तो ये आ गया आपका पॉइंट, कौन सा पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया आपका 4,3,
पहले आप 4 मूव किए, उसके बाद आप 3 मूव किए, है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट और देखिए, तो हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट, कितनी स्ट्रीट है यहाँ पे, एक ही क्रॉस स्ट्रीट है, सिंपल, है ना। तो आपको 1 क्रॉस स्ट्रीट लिख देना है यहाँ पे, 1 क्रॉस स्ट्रीट, और इसे मैप से दिखा देना है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड टू एज 3,4, यानी पहले आप तीसरी गली में जाएंगे, है ना। वो कहाँ से जाएंगे, इस लाइन से, नॉर्थ साउथ से, नॉर्थ साउथ से आप 3 सेंटीमीटर मूव करेंगे तो आप, है ना, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है तुम्हारी नॉर्थ साउथ, यहाँ से आप कितना मूव करेंगे, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप 3 सेंटीमीटर मूव करेंगे तो देखिए सबसे पहले आपको मिलेगा 1 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, फिर तुम्हारा हो गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आपको मूव करना है कितना, 4। अब ये 4 क्या है, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहाँ से, यहाँ से वेस्ट ईस्ट, जो तुम्हारी वेस्ट ईस्ट वाली रोड है, यहाँ से आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस मूव करना है कितना, देखिए 4 मूव करना है ना। 4 मतलब फोर्थ स्ट्रीट है एक तरीके से। तो फोर्थ स्ट्रीट कौन सी है हमारी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो कौन सा पॉइंट आएगा हमारे पास, सिंपल ये वाला पॉइंट आ गया, है ना। यहाँ से देखिए तीसरी गली, है ना, तीसरी गली कौन सी है, 1 2 3, ये हो गई तीसरी गली। और फिर ये देखो, फिर ये कौन सी गली है, चौथी गली, तो चौथी गली ये वाली होगी। तो ये पॉइंट आ गया आपका। एक्चुअल में ये क्या है, 3 और 4 परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस है ना। तो देखिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म हुआ। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अच्छी सी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।